सर्वप्रथम संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन और वंदन करते हुए, मान्यवर काशीराम साहब को नमन वंदन करते हुए, ज्योतिबा फुले जी, अब्दुल कलाम आजाद कुर्सी दे दिए पीछे और पूज्य सम्राट वीर भोज को नमन और वंदन करते हुए आज इस शेरपुर गांव में सदस्यता अभियान में हमारे साथ चलकर आए मेरे गांव से वरिष्ठ गुजर जी, मोनू गुजर जी, भाई विकास गुजर, भाई जोगिंदर भाई, भाई पोरस गुजर, फैज मोहम्मद और सेवानागर, हमारे साथ आलम भाई, मांगेराम जी और जो हमारी पार्टी के जब से पार्टी की स्थापना हुई है, जिले के जिलाध्यक्ष और क्रांतिकारी युवा नेता भाई रजत निटारिया जी जो मंच का संचालन कर रहे थे, बहुत खूबसूरती से नौजवान क्रांतिकारी साथी टीटू भाई, हमारे जिला उपाध्यक्ष अजय भाई और इस जिले के आजाद समाज पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ, बहुत क्रांतिकारी साथी भाई बबलू चौधरी जी, अभी जिन्होंने तुलसीपुर गांव में सैकड़ों लोगों के साथ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता की, भाई सोनू विदोड़ी जी और जिन लोगों ने आज इस सदस्यता अभियान में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की संघर्ष और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली, भाई हमारे प्रशांत प्रधान शेरपुर गांव, बलविंदर चड्डा जी, सारिक भूरा एडी जी, शोएब भाई, हमारे कुलदीप सरदार जी, सुधीर भाई, धीर सिंह प्रधान जी, मांगेराम जी, सागर जी, रवि जी, अशोक जी, लोकेश जी, नितिन जी, डॉक्टर पंकज कुमार जी जिन्होंने बसपा छोड़कर आज आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली, अजय शमशेर जी, लोकेश टिक्कू जी, जबलपुर से मदन भाई, मिंटू भाई, सुबह सिंह, गांव खेड़की से अभिषेक, सचिन, कैलाश खड़गो, शिव कुमार, दिलीप, कुलदीप सिंह और अरविंद सिंह और इस गांव के प्रधान उपस्थित थे अपना आशीर्वाद देने के लिए विनोद प्रधान जी, अमित चौधरी जी, हमारे सभी साथियों का आजाद समाज पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दो लाइन कहकर अपनी बात शुरू करूंगा कि चोर के साये में लब खोलेगा कौन और यदि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। आजाद समाज पार्टी एक नाम नहीं है, एक आंदोलन है, एक नीली क्रांति है, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और इसके यदि आपने देखा हो सेनापति कौन है, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। देखो साथियों, बिना सारथी के रथ कहीं भी भटक जाता है, बिना नाविक के नाव पानी में कहीं बह जाती है और बिना सेनापति के सेना कहीं भी भाग जाती है। लेकिन हमारे लिए हमें गर्व की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा सेनापति मिला है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में, जो पूरे देश में बिना थके, बिना रुके, बिना डरे फौजियों की आवाज को बुलंद करता है। जहां भी जुर्म जाती होती है, अन्याय होता है, सबसे पहले वहां पहुंचने का काम करता है। आज किसानों की, गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, मजदूरों की सबसे बुलंद आवाज है तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो अपने बहुजन महापुरुषों का सपना पूरा कर रहा है, जो बाबा साहब और मान्यवर साहब, किसान क्रांतिकारी नेता विजय सिंह पटेल, ज्योतिबा फुले, रामलला यादव, आपके पेरियार साहब, सारे महापुरुषों के यदि बात की जाए तो उनके मिशन को आगे बढ़ा रहा है। और जो कुछ समय जो बहुजन मिशन,
जो एक लड़ाई थी, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, जो कुछ समय धीमी पड़ गई थी, यदि आज उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया है तो वो भी भाई चंद्रशेखर आजाद है। अभी संसद में कितने दिन मौका मिले भाई को? 10 दिन या 15 दिन? 7 मिनट के अंदर जमीन से जुड़े हुए, गांवों से जुड़े हुए, मजदूरों से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, टीचरों से जुड़े हुए, आंगनबाड़ी और आशा से जुड़े हुए 30 से ज्यादा मुकदमे केवल 7 मिनट के अंदर संसद में उठाए और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। जिन लोगों को आप देख लेते हो, जिनकी सरकार बनवाते हो, जो संसद में जाके जिनके मुंह पर टेप लग जाती है, जो आपके मुद्दे से कहीं कोई उनका मतलब नहीं होता, वो जाके वहां अपना पेट भरते हैं और अपना व्यापार बढ़ाते हैं। लेकिन जब एक गरीब का बच्चा, जब एक किसान का बच्चा, जब एक मजदूर का बच्चा, जब एक झोपड़ी में रहने वाले एक टीचर का बच्चा जब संसद में जाएगा, जिसने वो पीड़ा को सहन किया है, जिसने किसानों का दर्द देखा है, जिसने गरीबों का, माताओं का दर्द देखा है, वो वहां पे जाएगा जहां पे पॉलिसियां बनती हैं, वहां पे जाके आपकी आवाज को बुलंद करेगा। आपने एक नेता नहीं चुना, आपने नगीना सीट से एक खाली एक एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, या आपने एक एमपी नहीं बनाया, आपने देश को एक राष्ट्रीय लीडर का निर्माण किया है। इसके लिए आप बधाई दे पाते। साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में पिछले 7-8 वर्षों से देश के कोने कोने में जाकर हमने हमेशा गरीबों की, कमजोरों की आवाज को बुलंद किया है। जिन लोगों को आपने वोट दी, जिनकी सरकार कई बार बनवाई, जिनके एमपी एमएलए बनाए, जिनका काम, जो काम उनका था, जो काम विपक्ष का था, वो काम बिना एमपी एमएलए रहते हुए हमने पूरे देश में अपने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हर लड़ाई को मजबूती से लड़ा है। चाहे उन पर गोली चली हो, चाहे हमला हुआ हो, चाहे जेलों में रहे हो, चाहे मुकदमे ले गए हो, लेकिन हमारे विश्वास को, हमारे काम को कोई चीज दिखा नहीं सकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो आने वाला दौर आपका है। किसी ने कहा है कि थोड़ी देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा, और औरों का तो वक्त आता है, आपका दौर आएगा, आपका दौर आएगा। साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आज संसद के अंदर कोई मुद्दा उनसे छूता नहीं है। कहे कि आखिरी छोर तक एक गरीब के बच्चे का भी मुकदमा वो उठाते हैं। अभी उन्होंने सस्ती शिक्षा की बात की, सस्ती शिक्षा की बात की। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद के अंदर कहा कि यदि एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक गांव में रहने वाले का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तो इन नेताओं के, इन अधिकारियों के, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। तब इस देश की शिक्षा की स्थिति सुधर सकती है। यदि एक गरीब का बच्चा सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएगा, तो आईएएस, पीसीएस और इन नेताओं के बच्चे भी उस सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने यदि जाएंगे, तब इन सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बदल सकती है। ये सोच हमें पैदा करनी है। हमें सस्ती चिकित्सा, सस्ती शिक्षा आप लोगों को देनी है, हमें निःशुल्क। यदि ये 2 चीज 80% पैसा इन पर खत्म होता है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवार जो देश में 80% आबादी है, सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा और इलाज पर खर्च होता है। यदि ये 2 चीज फ्री हो जाए, तो आप देखिए देश को विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, देश को विश्वगुरु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप विश्वगुरु की बात करते हो, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे। 140 करोड़ में से जो लोग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन बांटते हो, वो देश कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है और कैसे वो विश्व गुरु बन सकता है? आप बता दो। इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। गरीब, पिछड़े, किसान, मजदूर, दलित इनके एजेंडे में ही नहीं है। किसान कितने दिन आंदोलन करे बलिंदर भाई? 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, तब जाके इन्होंने काले कानून वापस लिए। उससे पहले तो इन्होंने वापस नहीं लिए। अभी आप हमारे SC एक्ट में, उसमें अभी हमारे जो SC के आरक्षण में इन्होंने जो वहां जजेस बैठे हैं, उन्होंने एक बंदर बांट करके एक उसमें आपस में जातियों को लड़ाने का काम किया। इन्होंने चार्ट जैसे पिछड़ों को कि पिछड़ों से लड़ाते हो, जैसे OBC को लड़ाते आए हो, ऐसे ही SC में फूट डालो, राजनीति करो। जो अंग्रेजों की नियम था कि देश में फूट डालो, राज करो, उसी तरह जातियों को लड़ाकर आप राज करना चाहते हैं। इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यदि ये आरक्षण कोई सच रूप से देते तो सारे विभागों को प्राइवेट ना करते। सारे विभागों को प्राइवेट कर दिया, कहां से आरक्षण आपका बचेगा? 10% दे दिया 3 दिन में। उनमें तो कोई निम्न वर्ग नहीं है, उनमें तो कोई ये नहीं है कि भाई इनमें क्यों नहीं बंटवारा कर दे आप।
इनमें भी करोगे, इनको दोनों में इतना बंटवारा इसका रहेगा, इतना इसका रहेगा। लेकिन आपकी सोच, आप केवल राज करना चाहते हो, लेकिन अब वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी अब मैदान में आ गई है इन धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करने, इन आगामी और पार्टी की राजनीति खत्म करने। अब आजाद समाज पार्टी विकल्प के तौर पर जनता के सामने है। जो लोग पैसे देकर टिकट लेते हैं, जो पैसे देकर एमपी एमएलए बनते हैं, वो जनता का भला बाबा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने पैसे वो देकर आए हैं, जब वो एमपी एमएलए बनेंगे तो अपना पेट भरने का काम करेंगे और अगली बार फिर लड़ने के लिए वो पैसा इकट्ठा करेंगे। लेकिन एक गरीब के बच्चे को, एक किसान के बच्चे को, झोपड़ी में बच्चे को, रहने वाले को हम एमपी एमएलए बनाने आए हैं। जो समाज सेवा करना चाहता है, जो गरीबों के लिए लड़ना चाहता है, जो किसानों के लिए लड़ना चाहता है, हम उसको विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये बहुत लोकतंत्र में ये जो धनतंत्र का प्रभाव बढ़ गया है, ये जो राजनीति में धनतंत्र का प्रभाव बढ़ गया है, हम इसको खत्म करने का काम करेंगे, अच्छे लोगों को मौका देंगे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ मजबूत करो। यदि आज कोई लोकतंत्र बचाने की देश में लड़ाई लड़ रहा है, यदि कोई संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, यदि कोई आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, यदि कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो इकलौते एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। केवल विपक्ष की भूमिका भी यदि कोई यहाँ देश में निभा रहा है तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, जिन्होंने हर वर्ग की लड़ाई को लड़ा है, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ओबीसी हो, उसने किसी भी वर्ग को उन्होंने छोड़ा नहीं। और पूरे देश में जो जिस पर जुल्म होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, जो भी उनके पास आया, उन्होंने हर आदमी की लड़ाई लड़ने का काम किया। क्योंकि मेरा फर्ज, क्योंकि मैं भी उनके साथ पूरे देश में जहां जहां जुल्म जाति होती है वहां जाता हूँ। हम ये नहीं देखते कि ये किस जाति का है, उसको जाति देखते जाए, जैसे लोग देखते हैं, पार्टियां देखती हैं। लेकिन क्योंकि मैं पूरे समाज से आता हूं, तो मुझे अपने लोगों को भी समझाने का, मुझे अपने लोगों से भी बात करनी बहुत जरूरी है। जो लोग आपकी वोट लेकर सत्ता में जाते हैं, जिन्हें आप वोट देकर एमपी एमएलए बनाते हो, बताओ उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। मेरे बहुत नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, बताओ उन्होंने 2 बार की बीजेपी